Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And आज हम लेकर आ गए हैं आपके पास A Legend of the Northland का वन शॉट लेकर। आज इस वन शॉट में ना ही हम सिर्फ पोम की समरी डिस्कस करेंगे बट उसके लिटरेरी डिवाइसेस और थीम्स भी डिस्कस करेंगे। मतलब हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको मुझे देने हैं एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो this poem will become absolutely thorough to you. So if your goal is also to be, make this lengthy poem, to complete this lengthy poem in a very short span of time, also making sure that आपके उस टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर हो, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। All right then, without any further ado, let's discuss कि भाई आज के हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम पोम और उसकी समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then we are going to jump into the theme of the poem so that अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर पाएं। And last but not the least, we are going to cover literary devices as well, जो कि इस पोम से इम्पोर्टेंट है। All right then, without any further ado, एक अच्छा सा डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं और देन पोम में जंप करते हैं। So a generous heart, kind speech and a life of service and compassion are the things that renew humanity. तो भाई अगर इंसानियत को जिंदा रखना है ना तो आपके पास एक काइंड हार्ट होना चाहिए। आपकी जो वाणी है, आप जो बोल रहे हो वो अच्छा बोलो और आप लोगों की हेल्प करो। अगर ये चीजें हैं तो ह्यूमैनिटी डेफिनेटली काफी टाइम तक जिंदा रह सकती है, जो कि कहीं ना कहीं इस पोम का मैसेज भी है। All right then, moving ahead, let's dive into the summary of this poem. ठीक है कि फालतू आपको इधर उधर की बकवास नहीं करते हैं। So भाई A Legend of the Northland जो है ये थोड़ी सी लंबी पोम है, yet it is very simple to understand because words जो हैं, lines जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, ठीक है। और इस पोम के थ्रू ना हम एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ बैलेड। So away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो basically legend होता है basically आपका एक story that has been passed on from one generation to the other, ठीक है, by the word of mouth, ठीक है। और वो बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो वो स्टोरी में हुआ क्या है कि बहुत दूर एक जगह है नॉर्थलैंड, जो कि नॉर्थ पोल के आसपास है। तो नॉर्थ पोल में ठंड होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहां पे आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी डे लाइट जो होती है वो बहुत कम होती है। नॉर्थ पोल में अगर आप जाओगे तो दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। सो नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि नाइट्स वहां पे इतनी लंबी होती है कि लोग वहां पे पूरा सो नहीं सकते। सो इन द रीजन अराउंड नॉर्थ पोल, जिसे हम नॉर्थलैंड बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि सनरेज वहां पे बहुत कम टाइम के लिए रहती है। और जब इस एरिया में विंटर सीजन होता है तब तो नाइट की ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो पोर्ट क्या कह रहा है कि वो ड्यूरेशन जो है नाइट टाइम की इतनी लंबी होती है कि आप पूरी रात सो भी नहीं सकते हो। इट्स मोर देन दैट। Next, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like the bear's cubs in their funny furry clothes. तो basically आपने देखा है ना, सेंटा क्लॉज का ऐसा स्लेज होता है रेनडियर्स वाला, ठीक है, जिससे बेसिकली रेनडियर्स उस गाड़ी को खींच रहे होते हैं। तो रेनडियर्स को हार्नेस करके, हार्नेस इज बेसिकली ये जो रस्सी सी होती है जो बांधते हो ना कि हॉर्सेस या फिर ऐसे रेनडियर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे हार्नेस बोलते हैं। तो जैसे रेनडियर्स को हार्नेस पहना रखा है आपने और उसे स्लेज बना रखी है ताकि स्नो में वो चल सके। और जो बच्चे हैं ना वहां के, दे लुक लाइक बेयर्स कब्स, यानी बेयर्स के बच्चे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फनी से फरी, बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे कपड़े पहन के रखते हैं। Alright, so the Northland region it experiences severe cold conditions. काफी snowy area है, तो वहां पे जो है नॉर्मल जो गाड़ियां वो चल नहीं सकती। So people use reindeers to sledge, और वो reindeer जो होती है उनकी sledges pull करती हैं। और जो बच्चे होते हैं they look like they are young ones of a bear. Why? Because they wear very heavy furry clothes, ठीक है, जो कि bear के फर की तरह दिखता है। Next, they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो बोल रहे कि वो क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बेसिकली। आई डोंट बिलीव टिस मतलब होता है इट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और मुझे नहीं लगता कि वो सच है। बट स्टिल इफ आई टेल यू तो आपको उससे एक लेसन तो जरूर मिल सकता है। सो जो एल्डर्स है नॉर्थलैंड रीजन की ना, वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताते हैं बच्चों को। हर जगह की होती है ना इंटरेस्टिंग कहानियां उस टाइप की। और पोर्ट बोलता है कि वो स्टोरी उसे लगता नहीं कि वो ट्रू है, बट स्टिल अगर वो स्टोरी आपके साथ शेयर करे सो एवरीबॉडी कैन लर्न अ लेसन सिंस इट गिव्स एन इंपॉर्टेंट
मैसेज। सो स्टोरी क्या है? Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो बेसिकली यहाँ पे सेंट पीटर कौन है? ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान के मैसेंजर हैं, ठीक है। जब वो नीचे अर्थ पे रहते थे, वर्ल्ड बिलो यानी अर्थ, क्योंकि ऊपर तो हेवन है, एंड वो क्या करते थे? ही यूज्ड टू प्रीच, यानी ही यूज्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी का, क्रिश्चियनिटी का मैसेज वो स्प्रेड करते थे, ठीक है। तो ये कहानी तब की है। So the war story is about Saint Peter when he used to live in the world and he went around giving religious lectures, preaching. अब like all saints, जैसे कि और साधु संत करते हैं. So he came to the door of a cottage in traveling around the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth क्या होता है बेटा? इट्स द फ्लोर ऑफ एन अवन, जो भट्टी होती है ना, भट्टी के अवन को बोलते हैं हर्थ। तो बेसिकली वो एक कॉटेज के डोर पे आते हैं, ठीक है, जब वो धरती में इधर उधर घूम रहे थे, और वहां पे एक वुमन क्या कर रही थी? शी वॉज बेकिंग केक्स। सो सेंट पीटर ही वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, और वो अपना रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे, तो वो एक लेडी के घर पे पहुंचते जो केक्स बना रही थी, ठीक है। So, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. तो भाई जो सेंट पीटर थे ना, वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि वो फास्ट कर रहे थे। तो वो जो लेडी है उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, कैन यू प्लीज गिव मी one out of those. तो सेंट पीटर ने जो है सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो he was very hungry, he was very weak, so he asked the woman जो केक्स बना रही थी कि वो उसे एक केक जो है अपने सारे केक्स में से दे दे प्लीज। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो वो लेडी जो एक बहुत छोटा सा केक बनाने लगती है, ठीक है, पर जैसे ही वो केक को देखती है, वो लगता है कि यार दिस वन इज टू बिग, इतना बड़ा है कि मैं उन्हें नहीं दे सकती। सो जो लेडी है बेसिकली सेल्फिश है, वो एक केक जो है अपने स्टोर से तो नहीं देती, बट एक छोटा सा केक नया बनाने लगती है, और वो केक भी बन जाता है, तो शी इज नॉट एबल टू शेयर इट, ठीक है। क्यों? बेकिंग के टाइम पे उसे लगता है कि द केक वाज टू बिग टू बी गिवन टू समवन एल्स। Therefore she needed यानी गूंदना, another, still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो वो और छोटा केक बनाने की कोशिश करती है, पर इस बार जो है दोबारा से वो केक जब बेक करने लगती है, तो उसे लगता है अरे ये वाला तो पुराने वाले जितना ही जैसे बड़ा है। सो द लिटिल माइजर वुमन यानी कि कंजूस वुमन जो है, उसे लगता है कि केक तो बड़ा बहुत बड़ा है, तो वो एक नया केक बनाती है, एंड व्हेन शी लुक्स एट दैट केक शी अगेन फेल्ट दैट इट वाज एज बिग एज द ओल्डर वन। सो दोबारा से वो ये वाला केक जो है सेंट पीटर को नहीं देती। So then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it as thin as wafer, but she couldn't part with that. अब इस बार वो और ज्यादा छोटा केक बनाती है, और वो और ज्यादा छोटा केक जो है बहुत ही फ्लैट तरीके से उसे रोल करती है, बट दोबारा से उसे वो केक लगता है कि ये तो काफी बड़ा है, ये तो मैं दे ही नहीं सकती। So the third time she took a very small amount of dough और उसे रोल करती है, एंड पोर्ट बोलता है वो इतना ज्यादा उसे रोल करती है जैसे कि वो उसे एक वेफर थिन बनाना चाहती है, पतले से वेफर जितना, बट स्टिल शी वाज सो ग्रीडी कि वो थिन पीस ऑफ केक भी वो जो है सेंट को नहीं दे पाती। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she puts them on the shelf. तो वो लेडी बोलती है कि मेरे केक जो हैं जब मैं खुद खाती हूँ अपने आप तो मुझे तो बहुत छोटे लगते हैं, बट व्हेन आई ट्राई टू गिव देम अवे टू समवन वो बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें वापस शेल्फ पर रख देती हूँ। सो द वुमन reasoned that the cakes that she ate, they felt that they were very small, but when she has to give them away, she feels that they were too big to be given again. तो फिर वो सारे के सारे केक जो है दोबारा से शेल्फ पर ही रख देती है, और कोई केक जो है सेंट पीटर को नहीं देती। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो अब जो सेंट पीटर जो हैं, जो नॉर्मली बहुत पेशेंट रहते हैं, अब उन्हें भी गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो भूखे हैं, बेहोश होने वाले हैं, और ऐसी वुमन जो है एक सेंट को भी प्रोवोक यानी एंग्री करने के लिए काफी थी, बिकॉज बहुत पेशेंटली सेंट पीटर उसका वेट कर रहे थे। तो सेंट पीटर एंग्री हो गए, वाई? बिकॉज ही वॉज हंग्री, ही वॉज फीलिंग वीक, और सेल्फिश she was not even ready to give a small piece of cake. So this behavior angered the saint. Then he said,
You're far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो सेंट पीटर क्या बोलता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, इतनी सेल्फिश हो दैट यू डोंट डिजर्व टू लिव. ड्वेल का मतलब होता है लिव इन द फॉर्म ऑफ इन ह्यूमन, जहां पे तुम्हारे पास खाना है, जहां पे तुम्हारा शेल्टर है, जहां पे तुम्हारे पास सर के ऊपर छत है. दिस इज टू मच फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू शेयर इट विद anyone else. So Saint Peter जो है now he curses the woman, यानी उसे श्राप देते हैं क्योंकि वो बहुत selfish है and वो एक human being की तरह रहना deserve नहीं करती. He added that God has given her food, shelter and fire to keep warm, but she's so selfish कि वो उन resources को किसी के साथ share भी नहीं करती. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty यानी little food by boring all day in the hard dry wood. तो बोल रहे हैं कि अब तुम्हें बर्ड्स की तरह रहना पड़ेगा. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे खाने के लिए भी तरसते हैं. बोर का मतलब होता है ठोक ठोक कर छेद करना. तो जैसे वुडपेकर जो होता है पूरे दिन जो है वुड पे अपने चोंच से लगा रहता है थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए, वुड में तुम्हें भी अब कुछ ऐसा ही करना होगा. सो सेंट पीटर जो है, ठीक है, वो वुमेन को एक बर्ड बना देते हैं बिकॉज वो एक ह्यूमन फॉर्म डिजर्व नहीं करती कि वो एक बर्ड की तरह रहेगी एंड बर्ड की तरह ही वो ड्राई वुड में छेद करेगी ताकि वो थोड़ा सा फूड कलेक्ट कर सके. सिमिलरली वो भी ड्राई वुड में ऐसे काम करती रहेगी जैसे बर्ड्स वगैरह करते हैं. दैट्स इट, दिस इज हाउ शी विल हैव टू लिव. Then she went up through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब ये बोलना ही था कि वो जो लेडी होती है एकदम से चिमनी से बाहर निकलती है और चिमनी से बाहर निकलते ही वो एक वुडपेकर बन जाती है. वो एक इंसान नहीं, अब एक बर्ड थी. So as soon as the Saint Peter cursed the woman, जो woman है, she did not even get a chance to say anything because वो एक चिमनी से निकलती है और एक bird की तरह बाहर निकलती है. Saint Peter ने उसको एक bird भी convert कर दिया. Oh my God. She had a scarlet होता है red cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in a flame. तो अगर कभी आपने वुडपेकर देखी हो तो वुडपेकर पूरी काली होती है बट जो उसका टॉप होता है, हेड होता है, वो थोड़ा सा रेड कलर में होता है. तो उस लेडी का भी रेड कैप थी तो इसीलिए वुडपेकर का जो ऊपर का होता है हेड वो रेड होता है पर उसके बाकी पूरी बॉडी ब्लैक पड़ चुकी थी. क्यों? क्योंकि चिमनी में धुआं होता है और धुएं से वो बाहर निकली थी तो उसके सारे कपड़े जल के राख हो गए थे. So when the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head. तो वो जो कैप है वो बर्ड के हेड बन के रह गई and rest of her remaining clothes they burned and turned black in color like her coat. बाकी सब कुछ उसका black बन गया. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for. और अभी भी कहते हैं कि नॉर्थलैंड में आज भी एक एक बच्चे ने उस बर्ड को, उस वो लेडी को वुड्स में देखा है. वुड्स मतलब फॉरेस्ट में देखा है जहां वो पूरे दिन ट्रीज में बस अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढती रहती है. सो पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, ठीक है, जो मतलब बेसिकली गांव में रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्होंने भी वो वर्ड को वुड्स में देखा है और वो इधर से उधर घूमती रहती है. एंड शी कीप्स ऑन डिगिंग द वुड विद हर बीक to collect her food. And whenever any child sees this kind of bird, तो उनके elders उन्हें ये वाली story बताते हैं how this bird she used to be a woman earlier so that they can tell them not to be greedy in life. Alright, and that's it. बस यही थी हमारी सिंपल सी पोम. कुछ था इस पोम में? कुछ भी नहीं था ना. चलो नाउ लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द पोम. तो थीम क्या है? सबसे पहली बात तो बेटा ये पोम जो है एक बैलेड के फॉर्मेट में है. व्हाट इज अ बैलेड? इट इज बेसिकली अ पोम जिसके अंदर हम एक स्टोरी बता रहे हो और उससे आराम से आप गा सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अ बैलेड. जो पोम हमें टीच करती है दैट हाउ वी शुड नेवर बी सेल्फिश, वी शुड बी जेनरस यानी काइंड, वी शुड हेल्प अदर्स एंड वी शुड शेयर आवर रिसोर्सेज विद अदर्स. कभी भी इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो ही ना. ऑलराइट, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. तो भाई सबसे पहले एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है बेटा? जब आपके अगल बगल के वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जैसे दैट, दे, देम, थ्रू टीएच साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. फेंट फास्टिंग में फ साउंड आ रहा है बिगनिंग में. ठीक है, बिल्ड बर्ड्स में ब साउंड आ रहा है बिगनिंग में. Alright, so this is alliteration. Repetition, अवे, rolled word को बार बार रिपीट करा गया है.
फिर व्हाट इज इंजैममेंट? जब आप एक सेम सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में कंटिन्यू करते हो, पर जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करते हो तो आप कोई भी कॉमा या कोई भी लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते। तो स्टैंजा 1 की लाइन 3 एंड 4 में इंजैममेंट है, स्टैंजा 2 की लाइन 1 एंड 2 में इंजैममेंट है, उसकी अगेन लाइन इन 3 4 में इंजैममेंट है। व्हाट इज सिमिली देन? सिमिली क्या होता है बेटा? जब आप लाइक और एज का यूज इस्तेमाल करके दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो। जैसे बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो उसके अंदर हम वेफर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किससे? केक की थिकनेस से, यूजिंग द वर्ड एज। क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल, तो इसके अंदर कोल का कंपैरिजन हम कपड़ों से कर रहे हैं क्योंकि वो भी कोयले की तरह काले हो गए हैं। फिर राइम स्कीम, हर स्टैंजा की राइम स्कीम बेटा ए बी सी बी है। सो इट्स अ वेरी इजी पोएम, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। देखो सब कुछ चुटकी में हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट, ऑलराइट, सो दैट्स इट बेटा, that's all about the poem. So bacha, this is our now telegram channel, please join our community, the link for it is given in the description box for pdfs, bts and reminders of such amazing videos. Also, this is my Instagram handle, feel free to ping me over here as well. And let me just tell you, English का एक additional shorts channel भी है where we put up shorts regularly related to grammar and vocab. Do feel free to check that out as well, the link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।